नमस्कार दोस्तों। क्यों एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस एक अच्छा ऑप्शन आपको आज की डेट में दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से इसकी परेशानियां बढ़ती चली आ रही हैं एंड कस्टमर मतलब आप और हम यूज़ कर रहे हैं तो इसकी प्रॉब्लम कम नहीं हो रही या इसकी एक स्टेबिलिटी है वो भी एक अच्छी नहीं हो पा रही है। और क्यों अब कस्टमर थोड़े से परेशान है, क्योंकि मैं भी दिखाई देता हूँ इस कंडीशन के अंदर, क्योंकि मैंने भी एयर फाइबर लगवा रखा है। यहाँ पे परेशानियाँ जिस तरीके से बढ़ती चली आ रही हैं और रिसेंटली अभी मैं नैनीताल गया था तब मैंने इसका रियलिटी स्पीड टेस्ट देखा तो पूरी तरीके से वर्स्ट था वो, मतलब इससे ख़राब एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस का एक्सपीरियंस और कुछ नहीं हो सकता। ऑलरेडी चैनल पे वीडियो डली हुई है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं हमारे नैनीताल वाले स्लॉट के अंदर। क्योंकि यहाँ पे बात करी जाए तो जिस तरीके से कंपनी अपने प्लान ऑफर करती हैं कस्टमर्स को, जैसे कि बात करी जाए तो जियो एयर फाइबर आपको 30 Mbps से लेकर 100 Mbps का प्लान रिप्रेजेंट करता है। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहाँ पे आपको 30 से लेके 100 Mbps का प्लान मैक्सिमम एरिया में मिल जाता है, लेकिन जैसे आप 100 Mbps से लेके 1 Gbps तक जाते हैं तो वो लिमिटेड एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको हर जगह वो प्लान देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन एक बेसिक जियो एयर फाइबर जो गलती करता है वो है 30 Mbps के प्लान के साथ। मतलब जो कंपनी अपना 30 Mbps का प्लान प्रॉपर 30 Mbps की स्पीड में नहीं दे सकती, अपलोडिंग स्पीड एंड डाउनलोडिंग स्पीड, आप कैसे 100 Mbps 150 Mbps या बात करिए तो 1 Gbps तक की स्पीड पे, क्योंकि यहाँ पे तब आप 5G कनेक्टिविटी के द्वारा दे रहे हैं तब आपकी 30 Mbps नहीं पहुँच पा रही एक बेसिक प्लान पे, तो आप कैसे कहते हैं कि ये ब्रॉडबैंड एक बेस्ट ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, नॉर्मली आप फाइबर का प्लान लेते हैं 30 Mbps का 40 Mbps का, उसमें एटलीस्ट आपको 20% हाइक देखने के लिए मिलती है नॉर्मली स्पीड। लेकिन एयर फाइबर पे स्पेशली जियो की बात करी जाए तो वहाँ पे 30 Mbps की स्पीड आपको मैक्सिमम टाइम देखने के लिए नहीं मिलती। दूसरा आपको देखने के लिए मिलता है क्योंकि तब हम 40 Mbps की बात करते हैं फाइबर में तो एयरटेल एक्सट्रीम देखने के लिए मिलता है फाइबर के साथ। लेकिन तब एयरटेल की बात आई है तो एयरटेल भी आपको एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर प्लान जो है मिनिमम एंड मैक्सिमम 100 Mbps प्रोवाइड करवाता है। लेकिन यहाँ पे एयरटेल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है जिस तरीके से डिवाइस एंड टेक्नोलॉजी फेलियर हुआ है एयरटेल के साथ एक बहुत बड़ा वेरिएशन दिखाई देता है। इसी वजह से नई सिटी एक्सपेंड नहीं हो पा रही और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है मेन प्रॉब्लम अपलोडिंग स्पीड एंड डाउनलोडिंग स्पीड। मतलब लेकिन 5G नेटवर्क पे डाउनलोडिंग स्पीड की बात करें और अपलोडिंग स्पीड की बात करें तो वो पूरी तरीके से ध्वस्त दिखाई देती है, स्पेशल अपलोडिंग स्पीड वाला स्लॉट, क्योंकि एक स्टेबल नहीं मिल पाता। और नॉर्मली आप कभी एयर फाइबर और नॉर्मल फाइबर्स पे आप कोई मतलब एटलीस्ट आप 2 या 2.5 GB की कोई भी फाइल अपलोड करके देखिएगा आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने के लिए मिल जाएगा, क्योंकि एयर फाइबर टेक्नोलॉजी पूरी तरीके से 5G टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट करती है और उस कंडीशन में वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती है। वहाँ पे आपको मतलब 2.5 GB अपलोड करने के लिए 30 Mbps के प्लान में, ये मैं जो बात कर रहा हूँ वो प्रॉपर तरीके से जियो एयर फाइबर की कर रहा हूँ। लेकिन यही मैं 40 Mbps में चला जाऊँ फाइबर में तो क्योंकि ये 2 कनेक्शन मेरे घर में लगे हुए थे तो यहाँ पे जो स्पीड थी वो मात्र 5 से 6 मिनट में हो जाती थी। तो इतना बड़ा ड्रॉपनेस स्पेशली बात करी जाए तो एयर फाइबर सर्विस के अंदर देखने के लिए मिलता है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है 1000 GB डेटा पर मंथ। तो यहाँ पे पहले ये बुरा नहीं था ना आज की डेट में बुरा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो है वो 100 GB मतलब 1000 GB डेटा भी यूज़ नहीं कर पाते पूरे मंथ में ब्रॉडबैंड में। लेकिन तब हमें दिखाई देता है कि हाँ एक्चुअली और कंपनियाँ जो हैं वो एयर फाइबर सर्विस पे 3300 GB डेटा प्रोवाइड करवा रही हैं। तो जियो एयर फाइबर की बात करें या हम बात करें एयरटेल एक्सट्रीम एयर फाइबर की तो ये क्यों अभी तक 1000 GB डेटा पे अटकी हुई है। कौन सी ऐसी ब्रॉडबैंड सर्विस है जो इंडिया में अभी आपको 3300 GB मतलब बात करी जाए तो 3300 GB डेटा एयर फाइबर में प्रोवाइड करवा रही है। तो हमारा अपना BSNL दिखाई देता है भारत एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस के साथ, जिसमें कि आपको 30 Mbps से लेके 50 Mbps के प्लान देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पे फाइबर और बात की जाए तो एयर फाइबर दोनों ही हैं। ये जो आप प्लान देख रहे हो वो एयर फाइबर के, लेकिन याद रखिएगा सर्कल वाइज जो प्लान है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाते हैं और आपको कहीं कहीं ये 500 Mbps की स्पीड भी प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन प्राइस वेरिएशन आपको देखने के लिए मिलता है। और एटलीस्ट BSNL की बात करी जाए तो जल्दी एक अच्छा
बात करी जाए तो वीडियो भी लेके आने वाले हैं जिसमें कि आपको एक्चुअली मालूम चल पाएगा क्या स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है भारत एयर फाइबर पे, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 30 Mbps से ऊपर की स्पीड रहती है BSNL एयर फाइबर को लेके। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की प्रॉब्लम एक्चुअली प्राइवेट प्लेयर्स के साथ देखने के लिए मिलती है एयर फाइबर सर्विस को, वो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम 5G टेक्नोलॉजी खुद उनके लिए, क्योंकि अभी जो बैंड यूज़ किए जा रहे हैं, जो फ्रिक्वेंसी यूज़ की जा रही है, वो सेम नेटवर्क यूज़ किए जा रहे हैं मोबाइल यूज़र्स के लिए। और बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एयर फाइबर के लिए, जैसे ही बटन 5G नेटवर्क पे बढ़ता है, जैसे कि अभी हमने नैनीताल की बात की थी शुरू में, तो वहाँ पे पूरा नेटवर्क ध्वस्त हो जाता है और पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है आपकी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस का। और इसी वजह से आप अपने मतलब बात की जाए तो एरिया में जैसे जैसे 5G कस्टमर बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे ये नेटवर्क एक बहुत बड़े लेवल पे ध्वस्त होता हुआ दिखाई देगा। आप 100 Mbps का प्लान लेते हो तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा मतलब बात की जाए तो अनस्टेबल दिखाई देता है 5G नेटवर्क, जिस तरीके से एयर फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जा रही है। और यहाँ पे आज की डेट में हम ये भी नहीं कह सकते कि जो मैक्सिमम यूज़र हैं वो 1 Gbps तक की स्पीड पे भी नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम एयर फाइबर ब्रॉडबैंड को लेकर रखती है। तब आप कस्टमर को एक अच्छी सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस नहीं प्रोवाइड करवा पा रहे, तो किस तरीके से आप लॉन्ग टर्म एक बेनिफिट देख रहे हैं एयर फाइबर सर्विस में? क्या आपका अभी पूरी तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, या बात करी जाए तो जिस तरीके से आपने वादे किए वो आपके सारे ध्वस्त दिखाई देते हैं एटलीस्ट 30 Mbps के प्लान पे? तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिलता है। तो अभी जो एक बेस्ट ब्रॉडबैंड देखने के लिए मिलता है वो आपको एयर फाइबर में मतलब बात किया है तो स्पेशलाइज वो भारत एयर फाइबर देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट प्लान तो नहीं मिलते, लेकिन जिस तरीके का बेनिफिट और स्टेबल स्पीड मिलती है, क्योंकि वहाँ पे अभी कोई ऐसा लोड नहीं है कस्टमर्स का कि इसकी वजह से आपको मेनली बहुत बड़ा ड्रॉप देखने के लिए मिले। बट जो अभी प्राइवेट प्लेयर हैं वो अच्छी तरीके से खेल रहे हैं और मैक्सिमम बेनिफिट तो प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन अपनी वर्स्ट सर्विस को आपको एटलीस्ट सर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से अभी मार्केट में अनस्टेबल दिखाई देती है। लेकिन ये वीडियो का आपको फर्स्ट पार्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि सेकंड पार्ट और ज़्यादा एक्साइटमेंट वाला होने वाला है, जिसमें कि आपको मालूम चलेगा क्या एक्चुअली प्रॉब्लम है आपको एयर फाइबर ब्रॉडबैंड से रिलेटेड, और आपकी सारी बातें हम कंसीडर करेंगे। आप कमेंट में भी, हमारा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, ग्रुप भी दे रखा है, उसमें भी आप शेयर कर सकते हैं, जिसमें कि हम और ज़्यादा एनालाइज कर सकें कौन से टॉपिक हैं जो छूट गए हैं जियो एयर फाइबर को लेके, एयरटेल एक्स स्ट्रीम एयर फाइबर को लेके, या कोई से भी एयर फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस को लेके। ये वीडियो आपको अच्छी लगी, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।